मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन विषय पर आयोजित नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड को कृषि के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना चाहिए ताकि ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक विशेष राज्य होने के दृष्टिगत पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण राज्यों से भिन्न योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। बैंकों को प्रदेश के सभी पात्र किसानों की उनके आवश्यकता अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने चाहिए। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर की जा रही रिकवरी पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। बाली ने कहा कि सरकार ने लोकसभा चुनावों के समय किसानों को लुभाने के लिए बिना कोई गाइडलाइन जारी किए उनके खाते में पैसे डाल दिए। इस स्कीम से बीजेपी वोट कन्वर्ट करने में कामयाब रही, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने अब गाइडलाइन बनाकर उस पैसे की रिकवरी शुरू कर दी है। सरकार का ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना फैसला था। सरकार ने जल्दबाजी में इस स्कीम को लागू किया। सरकार की मंशा इसका राजनीतिक लाभ लेने की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि किसान देश का भाग्य विधाता है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार ने कृषि कानून लाया है। किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी दल अपनी खिसकती सियासी जमीन को देखते हुए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति आज क्षेत्रीय दल से भी खस्ता हो गई है, इसलिए ये पार्टियां इस पर राजनीति कर अपना हित सुधारने में लगे हुए हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी की विचारधारा के लोगों की जीत होगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार को घेरा। राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए कई तरह की साजिशें रच रही है। भाजपा नेताओं के किसान आंदोलन को लेकर आ रहे बयान समझ से परे हैं। पंचायत चुनावों के रोस्टर पर सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि सरकार भाजपा विचारधारा के लोगों को चुनाव में फायदा पहुँचाने के लिए अपने हिसाब से रोस्टर बना रही है। सरकारी अधिकारी इसमें सरकार का साथ दे रहे हैं। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विधेयकों से एमएसपी खत्म नहीं होगा, बल्कि किसानों को कमीशन एजेंटों से आजादी मिलेगी। कानून आने से किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए आजाद होंगे। किसान पूर्व की भांति एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकेंगे और उन्हें किसी को भी कमीशन नहीं देना होगा। विधेयकों के आने से किसानों के खून पसीने की कमाई को हड़प करने वाले एजेंटों को अपनी दुकानें बंद होती दिख रही हैं। ऐसे में यह एजेंट अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष निगम भंडारी ने अपना कार्यभार संभाला। निगम भंडारी ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। 20 दिसंबर से युवा कांग्रेस पंचायतों में युवा पंचायत सम्मेलन करके युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करेगी। भंडारी ने कहा कि किसान आंदोलन में युवा कांग्रेस लगातार किसानों की सहायता कर रही है। ये एक काला कानून है और जल्द इसे वापस नहीं लिया गया तो हिमाचल की सारी युवा टीम इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। किन्नौर के सांगला बटसेरी संपर्क मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सोमवार देर रात को पेश आया। मंगलवार को पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आईजीएमसी शिमला में पत्नी की मौत से दुखी समरहिल निवासी वरिष्ठ नागरिक ने अस्पताल पर बद इंतजामी के आरोप लगाए। डॉक्टर संजोग भूषण ने कहा कि आईजीएमसी में नॉन कोविड मरीजों का सही से इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से ही मेरी पत्नी की मौत हुई है। इस तरह के कई उदाहरण आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर उन्हें न्याय न मिला तो वे मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कुल्लू पुलिस टीम के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मणिकर पुलिस की टीम ने शंगड़ा पुल के पास नाका लगा रखा था। इस दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रहे एक नेपाली युवक को शक के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से यह चरस की खेप बरामद हुई। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोमवार रात 9 बजे से लेकर मंगलवार शाम तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 816 हो गया है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए, जबकि आज 418 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 50,000 के करीब पहुँच गया है। इसमें से 6,684 मामले अभी भी एक्टिव हैं।